Student, welcome to my new video for class 10, chapter 8, how do organism reproduce। तो आज हम इस चैप्टर का ब्लू बॉक्स डिस्कस करते हैं जो पेज नंबर 1 to 8 के ऊपर दिया गया है। पेज नंबर 1 to 8 के ऊपर जो ब्लू बॉक्स दिया गया है उसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की बुक के अंदर 1 to 8 के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या इम्पोर्टेंस है कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। डीएनए की कॉपिंग का क्या इम्पोर्टेंस है रिप्रोडक्शन में। डीएनए कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है इनहेरिटेंस की। किसकी इंफॉर्मेशन होती है? इनहेरिटेंस की। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण पहुंचाने की क्या होती है? इंफॉर्मेशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो गुण पहुंचाए जाते हैं उनको पहुंचाने की सूचना होती है। डीएनए कॉपिंग इज द ब्लूप्रिंट ऑफ करैक्टर। जो डीएनए की कॉपी बनती है यानी माता पिता के गुणों का वो ब्लूप्रिंट होती है, यानी कॉपी होती है, वो गुण माता पिता से बच्चों में जाते हैं। विच पासेज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। समटाइम डीएनए कॉपिंग आल्सो क्रिएट वेरिएशन। लेकिन कई बार डीएनए की कॉपी से क्या हो जाता है? वेरिएशन आ जाता है। विच आर यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। कई बार वो जीवन यापन के लिए लाभकारी होते हैं। क्या होते हैं? वो लाभकारी होते हैं। कई बार क्या आ जाते हैं? वेरिएशन आ जाते हैं जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं। यानी जिस समय रिप्रोडक्शन होता है सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए की कॉपी बनती है और वही कॉपी माता पिता से बच्चों में जाती है। अगर वो कॉपी डीएनए की माता पिता की डीएनए की सेम कॉपी बनकर आती है तो काफ़ी सारे गुण मैच करके आएंगे माता पिता से। अगर वो डीएनए की कॉपी में डिफरेंस आ जाता है माता पिता से तो बच्चों के गुणों में डिफरेंस आएगा। वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीसीज। जो वेरिएशंस हैं वो लाभकारी होते हैं किसी भी जाति के लिए, बट नॉट नेसेसरी। लेकिन ज़रूरी भी नहीं होते कि हर बार हो। आ स्पीसीज इंक्लूड आ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल यानी ऑफ सेम काइंड। एक जैसे गुण वाले जीवों के समूह को क्या बोला जाता है? स्पीसीज। जैसे सभी डॉग हैं, सभी डॉग के ग्रुप को क्या बोला जाएगा? डॉग की स्पीसीज। ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ आ स्पीसीज हैव सिमिलर बॉडी डिजाइन। उनकी बॉडी का डिजाइन सेम होता है एंड वेल अडेप्टेड प्लेस, और वो अपने जगह पर रहते हैं जहां पर वो सबसे ज़्यादा सुटेबल रह सके। इफ वेरिएशन अराइज, अगर जीवों से बच्चों में वेरिएशन आते हैं, इट मे नॉट बी मच बेनिफिट फॉर इट। कई बार वो ज़्यादा लाभकारी नहीं होते। सम टाइम वेरिएशन में लीड टू डेथ। कई बार तो वेरिएशन आने से जीव की मृत्यु भी हो सकती है। कई बार मान लो कोई ठंडे प्रदेश में रहने वाला जीव है, उसके अंदर कुछ वेरिएशन आ गए और उसकी ठंड सहन करने की अक्षमता के विपरीत चेंज आ गए तो वो ठंड को सहन नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। यानी कि वेरिएशन बदलाव आने से उस जीव की मृत्यु भी हो सकती है। बट वेरिएशन में भी बेनिफिशियल, लेकिन बहुत बार बेनिफिशियल भी होते हैं, लाभकारी भी होते हैं। देन दीज हेल्प इंडिविजुअल टू सर्वाइव बेटर। ये अच्छे से रहने में सहायता करते हैं एंड रिप्रोड्यूस और प्रजनन करने में। स्लोली आ लो सच वेरिएशन कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अगर लंबे समय तक बदलाव आते रहें तो बार बार बदलाव के आने से उस प्रजाति से नई प्रजाति भी बन जाती है। सो वेरिएशंस आर यूजफुल। वेरिएशन लाभकारी होते हैं फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, किसी भी जीव को रहने के लिए। मान लो किसी जीव से गर्मी सहन नहीं होती, लेकिन उसकी संतान जो पैदा हुई उनके अंदर बदलाव आया और उनमें गर्मी सहन करने का गुण आ गया। अब गर्मी सहन करने के गुण आने के कारण तो वो जीव के बच्चे
जो उस जीव की संतान है वो गर्मी सहन कर पाएंगी, तो ये उसके लिए क्या हो गया, बेनिफिशियल हो गया। यानी ज़रूरी तो नहीं होते लेकिन बेनिफिशियल हो सकते हैं, यानी क्या हो सकते हैं, बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब आगे है मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। आज का हमारा जो टॉपिक है ये ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पेरेंट अंडरगोज डिवीजन, पेरेंट का डिवीजन होता है, यानी पेरेंट्स जो माता या पिता की सेल है उसका डिवीजन होता है टू फॉर्म टू और मोर इंडिविजुअल, 2 या 2 से अधिक संतानें बनाने के लिए, जिससे 2 या 2 से ज़्यादा संतानें बनती है, यानी एक सेल ही डिवाइड होती है। तो सबसे पहला पार्ट आता है फीजन। सबसे पहला पार्ट क्या आता है, फीजन। फीजन मीन्स स्प्लिटिंग, फीजन का मीनिंग टूटना, यानी एक सेल एक से ज़्यादा भागों में टूटेगी। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप, इसमें 2 स्टेप होते हैं। क्या, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, सबसे पहले तो न्यूक्लियस बनती है, एंड क्लीवेज ऑफ साइटोप्लाज्म, और फिर सेल के अंदर प्रेजेंट सारा लिक्विड बंट जाता है। पहले तो सेल 2 या 2 से ज़्यादा भागों में पहले तो न्यूक्लियस 2 या 2 से ज़्यादा भागों में बंटती है, फिर न्यूक्लियस के बाद जो साइटोप्लाज्म है वो 2 या 2 से ज़्यादा भागों में बंटता है। टाइप, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। कितने टाइप का फिजन होता है, बाइनरी एंड मल्टीपल। बाइनरी फिजन किसको बोलते हैं, बाइनरी मीन 2, फिजन मीन स्प्लिटिंग, यानी एक सेल कितने भागों में टूटेगी, 2। इन दिस मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस रिप्रोडक्शन के अंदर यूनिसेलुलर, एक सेल वाला जीव डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, कितनी सेल बनाता है, 2। कितनी डॉटर सेल बनाता है, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। एक सेल वाला जीव कितनी सेल में डिवाइड हो जाता है, 2 में। इसका एग्जांपल है अमीबा। यहाँ पर देखिए ये अमीबा है, ये अमीबा की न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। जब अमीबा रिप्रोडक्शन करता है तो इसकी सेल इलोंगेटेड हो जाती है, यानी बीच से पतली हो जाएगी, ऊपर से थोड़ी मोटाई। ऐसे ही न्यूक्लियस, फिर क्या होगी, न्यूक्लियस कितने भागों में टूट गई, 2 भागों में, और न्यूक्लियस के साथ जो सेल मेम्ब्रेन थी वो भी 2 भागों में बंट गई, और दोनों भाग क्या हो गए, सेपरेट हो गए। आधा साइटोप्लाज्म एक में चला गया और आधा साइटोप्लाज्म एक में। अब ये दोनों फ्री सेल हैं, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। इट अकर इन फेवरेबल कंडीशन, ये उचित कंडीशन के अंदर होता है। फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, यानी टेम्परेचर उचित होना चाहिए। व्हेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकेम मैच्योर, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है, इट डिवाइड टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और ये नई संतान बनाता है। इन दिस रिप्रोडक्शन, इस रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस मैटर डिवाइड इनटू 2, इसके अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का मैटर 2 भागों में बंट जाता है। कौन कौन बंट जाता है, न्यूक्लियस 2 भागों में बंटती है और न्यूक्लियस का मैटर 2 भागों में बंट जाता है। पहले तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का मैटर बंटेगा। इट इज़ फॉलोड बाई क्लीवेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन बिटवीन 2 डॉटर सेल, पहले तो न्यूक्लियस बटी 2 भागों में, न्यूक्लियस का मैटर बटा, और फिर सेल के अंदर जितना भी लिक्विड प्रेजेंट है वो भी कितने भागों में बंट गया, 2 भागों में बंट गया। तो बाइनरी फिजन का एग्जांपल कौन है, अमीबा। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को ध्यान से देखिए। ये डायग्राम है नीचे अमीबा का। पहले अमीबा की क्या 2 भागों में बंटी, न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस का मैटर 2 भागों में बंटा, और फिर क्या हो गया, पूरी की पूरी सेल 2 भागों में बंट गई। इनको डॉटर सेल बोलेंगे। अब ये दोनों फ्री हैं। हाँ, ये अपनी पेरेंट सेल जैसी हो सकती हैं। कई बार वेरिएशन भी आ जाता है, लेकिन वेरिएशन आने के चांसेस कम हैं, क्योंकि मटेरियल एक ही सेल से आया है, दोनों में लगभग मटेरियल सेम जाता है।